क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने वर्ष पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन वही का वही क्यों खड़ा है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम रोज दीपक जलाते हो, मंत्र जाप करते हो, व्रत भी रखते हो, फिर भी मन में शांति नहीं टिकती? क्या तुम्हें लगता है कि जैसे ही तुम साधना शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद सब कुछ बिखर जाता है? क्या तुमने खुद से पूछा है कि कहीं पूजा करने के बाद भी तुम अनजाने में ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो तुम्हें पीछे खींच लेती हैं? आज मैं आपको वही सच्चाई बताऊंगी जिसे सुनना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अगर स्वीकार कर लिया तो जीवन बदल सकता है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार भक्ति सागर पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो जय माँ काली। भक्तों, पूजा पाठ केवल क्रिया नहीं है, यह चेतना की दिशा है। यदि दिशा सही नहीं है तो कितनी भी गति क्यों ना हो, तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। पहली गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो है पूजा को सौदे की तरह करना। तुम भगवान से कहते हो कि मैं इतना जाप करूंगी, आप मुझे इतना फल दे देना। मैं इतना व्रत रखूंगी, मेरी यह इच्छा पूरी कर देना। यह भक्ति नहीं है, यह एक व्यापार है। दूसरी गलती है तुलना। तुलना करना। तुम देखते हो कि किसी और का काम जल्दी बन गया, किसी और की समस्या तुरंत हल हो गई और तुम्हारे जीवन में अभी भी संघर्ष है। तुम सोचते हो शायद मेरी पूजा कम। तुलना मन को विश्लेषा बना देती है। हर मनुष्य की परीक्षा अलग है, मार्ग अलग है, कर्म अलग है, समय अलग है। दूसरों से तुलना कर कर अपने मार्ग से भटक जाते हो। ईश्वर से ध्यान हटकर लोगों पर चला जाता है। जिस क्षण ध्यान हटता है उसी क्षण भक्ति भी कम होने लगती है। तीसरी गलती है पूजा के समय कुछ और होना और जीवन में कुछ और। मंदिर में तुम विनम्र हो लेकिन घर में क्रोधित। आरती में तुम प्रेम से भरे हो और लेकिन व्यवहार में कठोर। यह दोहरा जीवन तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ देता है। साधना का उद्देश्य केवल कुछ मिनट की शांति नहीं बल्कि पूरे जीवन का रूपांतर है। यदि जप के बाद भी तुम्हारी वाणी कटु है, तुम्हारा व्यवहार स्वार्थी है, तो समझो जाप केवल शब्दों तक सीमित है, चेतना तक नहीं पहुंचा। जब तक पूजा तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरती तब तक उसका फल सीमित रहेगा। चौथी गलती है अधैर्य। तुम कुछ दिन साधना करते हो और तुरंत परिणाम चाहते हो। यदि तुरंत चमत्कार नहीं दिखता तो निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह मार्ग मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन सोचो, वर्षों से जो मन नकारात्मकता, भय और असुरक्षा से भरा है वह कुछ दिनों में कैसे बदल जाएगा। पांचवी गलती है केवल बाहरी पूजा पर निर्भर रहना। दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना सब सुंदर है, लेकिन यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी सीमित है। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को भी देखना होगा। क्या तुम ईर्ष्या पाल रहे हो? क्या तुम किसी के लिए बुरा सोच रहे हो? क्या तुम स्वयं को हीन समझ रहे हो? यह सब अंदर की अशुद्धियां हैं। जब तक इन्हें साफ नहीं किया जाता तब तक पूजा का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंचेगा। भक्तों, याद रखो कि ईश्वर को तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। यदि भाव शुद्ध है तो छोटी सी प्रार्थना भी पर्वत हिला सकती है, और यदि भाव शुद्ध नहीं है तो हजारों मंत्र भी केवल धुनी बनकर रह जाएंगे। तो आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।